सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। सो यस स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट क्या होता है? जब मल्टीपल हमको पेमेंट्स करना रहता है तो एवरेज ड्यू डेट वो डेट होता है जब हम मल्टीपल पेमेंट्स ना करके एक सिंगल पेमेंट करेंगे, जिस पेमेंट के बाद में ना ही पेयर और ना ही पे दोनों में से किसी को भी कोई भी लॉस नहीं होता है। सो दिस इज द फंडा ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का ये आपका फंडा होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर एवरेज ड्यू डेट कैसे करके निकालना है ये भी कल आपने सीख लिया था। हम लोगों ने कल 2 इलस्ट्रेशंस भी ट्राई किया था, ठीक है। आज हम लोग कुछ और इलस्ट्रेशंस आगे करेंगे। पहले मैं आप लोगों को जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवाता हूं। पहले आप लोगों को 4 करवाता हूं, ठीक है। तो अ ट्रेडर having accepted the following several bills following on different dates now desires to have this bill cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on the average due date। तो मतलब एक पर्सन है जिसने ये सेवरल बिल्स को इसको पेमेंट करना था। अब ये चाहता है कि सारे के सारे बिल्स कैंसिल हो जाए और एक नया बिल बनाया जाए जिसका पेमेंट वो एक पर्टिकुलर डेट पर करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग दिख रही है, मैं उसको पहले सही कर लूँ। ये जो आपको 7 मंथ लिखा है ना, दिस इज नॉट एक्चुअली 7 मंथ, दिस इज 1 मंथ, ठीक है। बस आओ अब करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर बिल्स है तो आप पहले तो बिल्स का आपको ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने एक कॉलम बनाया यहाँ पर डेट ऑफ बिल, और इस बिल का मैंने पहले एक ड्यू डेट निकाला, ठीक है। डेट ऑफ बिल है मेरा 1 मार्च 16। यहाँ पर है 2 महीना तो 4 मई 16, फिर 10 मार्च 2016 है, एंड इसका पेमेंट है 3 महीने के बाद। तो 3 महीने का मतलब हुआ अप्रैल मई जून। आप लोगों को पता है 3 डेज ग्रेस के ऐड करते हैं तो फिर 13 जून 16 आप लोगों को ड्यू डेट बिल्स का निकालने आता है। आई एम प्री एज्यूमिंग दिस थिंग, ठीक है, एंड डेफिनेटली आता भी होगा। 5 अप्रैल 16, 2 महीना हुआ तो मई जून 8, 8 जून 8 जून 2016, फिर 20 अप्रैल 16 है, 1 मंथ है, तो यहाँ पर मई, एक सेकेंड सॉरी, मई 20 और 3 दिन और तो 23 में 2016, फिर यहाँ पर है आपका 10 में 2016, ये है 2 मंथ तो जून जुलाई 13 जुलाई 2016, ठीक है। ये आपका आ गया बेसिकली क्या, ये आपका आ गया ड्यू डेट। अब देखो ध्यान से समझना, हमको बेसिकली डेट ऑफ बिल से कोई मतलब नहीं है, हमको ड्यू डेट से मतलब है। अब इस ड्यू डेट में अब देखते हुए एक बेस डेट सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले 4 मई आ रहा है तो 4 मई को मैंने बेस डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डे, तो यहाँ पर आपका तो फिर 0 आएगा।
मगर जब हम लोग 13 जैन की बात कर रहे हैं तो आपका मई का 27 और जून का 13, ये आपका आ जाएगा 40। फिर जब हम लोग 8 जून की बात कर रहे हैं तो मई का 27 और जून का 8, ये आपका आ जाएगा 35 डेज। जब हम लोग 23 मई की बात कर रहे हैं तो आपका 23 माइनस 4 19 डेज आएगा। जब हम लोग 13 जुलाई की बात कर रहे हैं तो मई का 27, जून का 30 और जुलाई का 13, तो ये 40 70 डेज आएगा। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट था 400 300 200, अमाउंट है 400 300 200 375 और 500। ठीक है, अब प्रोडक्ट आएगा आपका 0 12,000, यहाँ पर आया आपका 7,000, $7,125, $35,000। अब ये आया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट और ये आपका आया टोटल अमाउंट। यह है मेरा 61,125 और यहाँ पर है मेरा 700 900 तो अब हमारा जो एवरेज ड्यू डेट आएगा वो आएगा आपका क्या, यह आएगा आपका 4 मई 2016 प्लस 61125 अपॉन 1775। तो यह आपका 4 मई 2016 प्लस 35 डेज। अब इसमें 35 डेज और ऐड करोगे तो 27 तो आपका यहाँ पर हो गया और 8 यहाँ पर, तो 8 जून आपकी डेट आएगी, 8 जून 2016। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 8 जून 2016। कौन से वाले पॉइंट में आप लोग कह रहे हो, कौन से वाले पॉइंट में आप लोग कह रहे हो 11 मई से? फिफ्थ वाला हमारा डेट ऑफ बिल है 10 में, इसमें 2 महीना और ऐड किया तो जून जुलाई और 3 दिन और, नहीं दिस इज 10th में, ये 10 मई है, ध्यान से देखो, ये 10th मई है आपका, और 10th मई में आपने फिर 2 महीना और ऐड किया, जून जुलाई और 3 दिन और ऐड किया, तो फिर 11 12 13 जुलाई से ही तो आ तो रहा है, ये 10th मई दिया हुआ है। यहां तक देखिए, कोई भी डाउट तो फिर बताइए।
एक बार फिर से जो है आप लोग को ये दिखा देता हूँ। एक बार फिर से कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं मैं इसको रिपीट कर दूँ, उस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। बेसिकली ड्यू डेट बिल का निकालना बहुत ही आसान है, आप लोग को आता ही है। मैं इस ड्यू डेट निकालने का बिल का एक अलग से एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट सिंपल है, ड्यू डेट आप लोगों को नहीं निकाला पहले भी है। ड्यू डेट कैसे करके आप लोग निकालते हैं बिल्स का, जितना भी जो भी डेट आती है उसमें +3 डेज और ऐड कर देते हो आप ग्रेस का, ठीक है। तो जैसे 1 मार्च है, 2 महीना है, तो 1 मार्च से 2 महीना आपका अप्रैल मई और 1 मई आया, 1 मई में 3 दिन और ऐड किया तो फिर 4 मई आ गया। 10 मार्च में आपने 3 महीना और ऐड किया तो फिर यहाँ पर आपका आएगा अप्रैल मई जून, 10 जून आएगा और इसमें 3 दिन और ऐड करोगे तो फिर 13 जून आ जाएगा। 5 अप्रैल इसमें 2 महीने और ऐड करोगे तो फिर आपका मई जून आएगा। 5 जून आएगा, इसमें 3 दिन और ऐड करोगे तो फिर आपका 8 जून आ गया। फिर 20 अप्रैल में 1 महीना और ऐड करोगे तो फिर 20 मई आएगा, 20 मई में 3 दिन और ऐड करोगे तो फिर 23 मई आ जाएगा। फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे लास्ट डेट है हमारा 10 मई, तो 10 मई में 2 महीना है तो फिर जून जुलाई, 10 जुलाई, फिर 3 दिन और ऐड करोगे 13 जुलाई। अब इसमें आपने एक बेस डेट लिया, बेस डेट हो गया आपका 4 मई, 4 मई से आपने नंबर ऑफ डेज काउंटिंग कर लिया, तो 4 मई से 4 मई 0, 4 मई से 13 जून आपका आ रहा है 40 डेज, 4 मई से 8 जून आपका आ रहा है 35 डेज। बाकी आप लोगों को कैलकुलेशन आती है, अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया। आपका जो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आ रहा था वो 34.4 समथिंग, ऐसे समथिंग आ रहा था। मैंने कहा था 34 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा तो फिर आप उसको 35 डेज ही लोगे, तो ये आपका 8 जून हो जाएगा, 8 जून 2016। अभी पता है क्या, 8 जून 2016 को हमको क्या करना है, इस डेट पर 8 जून 2016 को एक बिल ड्रॉ होगा, एक बिल 8 जून को नहीं ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉ होगा जिसकी ड्यू डेट आएगी 8 जून 16 और इस बिल का जो टोटल अमाउंट होगा आपका ये आएगा 1775। इस बिल का टोटल अमाउंट आएगा आपका 1775। तो ये बेसिकली हमारा काम होगा। आई होप ये सभी को क्लियर है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को मेरे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है प्लीज़ पूछिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर फिर 5 पर आते हैं हम लोग। लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। कोई डाउट नहीं है एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोग को। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ओस बी ₹890 on 1st January 2015 फ्रॉम जनवरी टू मार्च द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। जनवरी 16 ए बायस गुड्स, ए रिसीव्स कैश लोन, ए बायस गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो है एवरेज ड्यू डेट निकालना है, फाइंड एवरेज ड्यू डेट। एक्चुअली ये आंसर दे दिया था आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में, फाइंड एवरेज ड्यू डेट। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ओवर हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ हमको एवरेज ड्यू डेट निकालना है। आपका जो ड्यू डेट आता है ये आपको पता है, ठीक है। मैं फिर नंबर ऑफ डेज निकाल लूँगा, फिर इसके बाद अमाउंट एंड फिर प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ ड्यू डेट आपका है 1 जनवरी 2015। पहला वाला जो है, पहला वाला को मत भूलना, ये आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे 1 जनवरी 15, अमाउंट है 890। दूसरा है 16 जनवरी 15, इसका अमाउंट है 910। फिर तीसरा वाला है फरवरी 2 फरवरी 750 और 6 मार्च 16 आपका है 810। अब ये नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा, 1 जनवरी से 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी 15, क्योंकि बेस डेट आप पहले वाली डेट ही लोगे,
1 जनवरी है जो कि, तो 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी आपका नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 0। मगर 1 जनवरी से 16 जनवरी 15 दिन। 1 जनवरी से आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 फरवरी 30 डेज आपके जनवरी के हुए और 2 दिन और 32। ये ध्यान से देखना 32 कैसे आया, जनवरी का 30 क्योंकि 31 डेज होते हैं, 31 में से एक माइनस कर दिया 30 और 2 दिन और फरवरी का ऐड कर दिया 32। अब देखो जब 6 मार्च पर जाओगे तो ध्यान से देखना जनवरी का यहाँ पर लेना, ये 16 है ना कि 15 है, ओके दिस इज 15 नॉट 16। 16 होता तो फिर मैं लीप ईयर ले लेता, 16 होता मैं लीप ईयर ले लेता, 16 नहीं है, ये 15 ही है, ये 15 ही है। तो जनवरी का 30, फरवरी का 28 और मार्च का भी 6 दिन और ले लिया मैंने, तो 30 प्लस 28 प्लस 6, ये आपका टोटल आ जाएगा 64। अब मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो और टोटल करो। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? अब जो हमारा एवरेज ड्यू डेट आ रहा है ये आ रहा है 1 जनवरी 15 से 3360 सॉरी 8940 प्लस 3360। कुछ गड़बड़ है राइट। 13650 प्लस 24,000 प्लस 51840, ये 490 है, ठीक है, ये 90 है, ठीक है, 3360। ये आपका 1 जनवरी 15 प्लस 27 डेज मतलब 28 जनवरी 15 आएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी प्रॉब्लम बताइए, फिर नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फिर बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। आई वांट टू गिव यू ऑल दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। ध्यान से देखो यहाँ पर
आपको 15th राधेश्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम दी ड्यू डेट्स फॉर द पेमेंट इज कैश बीइंग एज फॉलोज, इतना इतना इतना, वही फाइंड एवरेज ड्यू डेट आपको करना है यहाँ पर। बट ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन में है क्या कि आपको खरीदा इस दिन है और इसका ड्यू डेट आपको बता दिया, तो आपको इसी ड्यू डेट से मतलब है, मतलब जो आपका पहला जो कि कॉलम होगा आप स्ट्रेट अवे चाहो तो फिर ड्यू डेट से स्टार्ट करना और ड्यू डेट्स में 18 अप्रैल लिखना एंड सो ऑन। इस डेट को लिखना ही नहीं, इस डेट का कोई यूज़ नहीं है, दिस इज यूजलेस है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? यूज़ करिएगा सिर्फ इन्हीं डेट्स को और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 6 बाय योर ओन? कैन यू ऑल डू क्वेश्चन नंबर 6 बाय योर ओन? यस यू कैन, परफेक्ट। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 बाय योर ओन स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट अभी हम लोग जो एक अगला केस पढ़ने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट में, ध्यान समझ लीजिएगा। अभी हम लोग एक अगला केस पढ़ने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट के अंदर में। इसके अंदर में यहाँ पर केस 2 में when both the parties have to make multiple payments to each other, जब दोनों पार्टीज को आपस में मल्टीपल पेमेंट्स करना पड़ता है, हैव टू मेक मल्टीपल पेमेंट्स टू ईच अदर, व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू मेक मल्टीपल पेमेंट्स टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे केस में कैसे हम लोग करेंगे काम, ध्यान से देखिएगा। सो व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू मेक मल्टीपल पेमेंट्स टू ईच अदर, ठीक है, तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पर बोथ द पार्टीज का, आप बोथ दी पार्टीज का यहाँ पर टेबल बनाएं, बोथ दी पार्टीज का टेबल बनाइए। ठीक है, विल बी प्रिपेयर्ड टेकिंग वन कॉमन बेस डेट। दोनों ही पार्टीज का आप वैसे ही टेबल बनाएंगे जैसे आप टेबल बनाते थे, टेकिंग वन कॉमन बेस डेट, एक कॉमन आप बेस डेट ले लीजिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर दोनों ही पार्टीज का टेबल बनाइए। टेबल बनना हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग सीख भी लेंगे कैसे करके वो काम होगा, मगर दोनों ही पार्टीज का आप लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 2 जो कि होगा वो होगा सिंपल एवरेज ड्यू डेट निकालने का। तो एवरेज ड्यू डेट का यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आएगा वो ये बनेगा, बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, करते हैं, करके देखते हैं। Illustration number 7, two traders X and Y buy goods from one another, each allowing the other one 1 month's credit। मतलब हर कोई एक दूसरे को जो है 1 महीने का क्रेडिट दे रहा है। तो फिर अगर यहाँ पर 18 अप्रैल को अगर सामान अगर खरीदा गया तो फिर इसका ड्यू डेट 18 अप्रैल नहीं आएगा, मई 18 आएगा। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं ड्रॉ किया गया तो फिर मई 18 ही आएगा, इसमें 3 दिन आप ग्रेस का ऐड नहीं करोगे। मई 15 तो फिर यहाँ पर ड्यू डेट आएगा आपका जून 15, जून 16 तो फिर ड्यू डेट आएगा आपका जुलाई 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? 23 अप्रैल है तो फिर ड्यू डेट आएगा आपका 23 मई, मई 24 है तो फिर आपका ड्यू डेट आएगा आपका जून 24 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो ऐसे करके हमारा ड्यू डेट आएगा। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई, नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। सो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब एक्स बेच रहा है वाई को, है ना, सो मैंने यहाँ पर निकाला इलस्ट्रेशन नंबर 7, this is 7th, yes,
अमाउंट पेबल बाय वाई। वाई को जो पैसा पे करना है उसका ड्यू डेट कब आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्यू डेट से स्टार्ट करूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो मैं ड्यू डेट लिखूँगा, नंबर ऑफ डेज लिखूँगा, अमाउंट लिखूँगा, प्रोडक्ट लिखूँगा। ठीक है, तो ड्यू डेट है मई 18, जून 15, जुलाई 16। मई 18, जून 15 और जुलाई 16। ठीक है, 60, 70, 80, 60, 70, 80। ठीक है, मैं अमाउंट पेबल बाय एक्स का भी एक बना लेता हूँ। अप्रैल 23 है तो फिर ये आपका आ जाएगा मई 23, मई 24 है तो फिर जून 24, मई 23 और जून 24, मई 23 और जून 24। ठीक है, अमाउंट है यहाँ पर 52 और 50, 52 और 50। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जब नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो बेस डेट इन पांचों डेट्स में से बेस डेट जो अपनी सबसे पहले वाली डेट है मई 18, उसको आपने बेस डेट ले लिया, मई 18 इसको आपने बेस डेट ले लिया, तो मई 18 हमारा बेस डेट हो गया। तो मई 18 से मई 18 जीरो। अब मई 18 से जून 15, मई 18 से जून 15, तो मई का तो 13 दिन हो गया और जून का 15 दिन हो गया 28। फिर मई का 13 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 16 दिन 61। फिर यहाँ पर मई 18 से मई 23 5 दिन। फिर मई 18 से जून 24, तो मई का 13 दिन, मई का 13 दिन और जून का 24 दिन 37। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा 0, वन 1960, 4880, 210 यहाँ पर आया, इसमें आया 6840।
ठीक है, तो देखिए अब यहाँ तक का काम हमारा हो गया। कोई डेट में कोई गड़बड़ है क्या? कोई डेट में कोई गड़बड़ है क्या? इस तरह नहीं करेक्शन इन द डेट्स? आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो मुझे तो नहीं लग रहा। ऑल आर फाइन, ऑल आर परफेक्ट। वैष्णव भारद्वाज पूछ रहे हैं कि 17 जुलाई क्यों लिया? 17 जुलाई कहाँ लिया है वैष्णव? 16 जुलाई लिया है। ये जून 16 है और यहाँ से जुलाई 16 लिया है, जुलाई 16 लिया है, दिस इज 16 जुलाई। ठीक है, तो ध्यान से आगे देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लीज इस सिचुएशन को पहले एनालाइज करिए। y को x को पे करना है 210 रुपए। देखो ध्यान से यहाँ पर पहले इस सिचुएशन को एनालाइज करो। y हैज टू पे x ₹210, x हैज टू पे y ₹102। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, सो नेट y विल पे x ₹108। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मोटा मोटी y जो है x को कितना रुपया पे कर देगा? x को वो पे कर देगा 108 रुपये। कौन किसको पे करेगा? पे करेगा 108 रुपये। y पे करेगा x को 108 रुपये। सो नेट y विल हैव टू पे x 108 रुपये। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एवरेज ड्यू डेट जब अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो एवरेज ड्यू डेट आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था यहाँ पर बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। जैसे बेस डेट तो हमारा था यहाँ पर मई 18 प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट है आपका 6840 माइनस 2110 और डिफरेंस इन अमाउंट है आपका 108। $44 डेज, मई 18 प्लस 44 डेज। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे करोगे? 13 दिन तो फिर मई का चला गया, जून का 30, ठीक है, 13 प्लस 30 तो आपका 30 जून तक तो हो गया 43 डेज। 13 प्लस 30, आप लोग बेसिकली डेज को बहुत ही आराम से कैलकुलेट किया करिए। जैसे मई का 13 दिन हो गया, जून का 30 डेज हो गया, तब भी एक दिन और बाकी है, तो फिर जुलाई का आपको फर्स्ट डे लेना पड़ेगा। तो फिर आपका जो ड्यू डेट आएगा वो आएगा 1 जुलाई। ड्यू डेट क्या आएगा आपका? ड्यू डेट आएगा आपका 1 जुलाई। आई होप सो ये फंडा आप लोगों को एकदम क्लियर हो, तो फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 8, मनोज हैड द फॉलोइंग BR and bills payable against Sohan
कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, BR दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग जो है ड्यू डेट ऑफ बिल निकालने में कंफर्टेबल हैं तो फिर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई भी अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो आपका जो ड्यू डेट ऑफ बिल होता है वो एक दिन पहले हो जाता है। जो ड्यू डेट ऑफ बिल होता है आपका 1 डे बिफोर हो जाता है। और अगर ये सडन हॉलीडे मतलब इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो फिर आपका 1 डे आफ्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टेबल बनाऊँ फॉर BRBP, टेबल अगर मैं बनाऊँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, मैं अगर यहाँ पर BR के लिए एक टेबल बनाऊँ और एक टेबल बनाऊँ मैं BP के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिखने स्टार्ट करना चाहूँगा ड्यू डेट से। ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट। ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, और यहाँ पर आएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, 1/6/2016 3 महीना, 7, 8, 9 मतलब 1/9/2016, 1/9/2016 3 दिन और, तो फिर आपका बेसिकली ये आएगा कितना, 4/9/2016, 4/9/2016। ठीक है, फिर वैसे ही 3 महीना और यहाँ पर है तो 5, 6, 7, 8, 9, 8/6/2016, 8/9/2016। आई होप ये सब एकदम क्लियर है। ड्यू डेट्स बस निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर यहाँ पर 9/6/2016 1 महीना, तो 9/7/2016 3 दिन और, 12/7/2016। ठीक है, फिर 12/6/2016 2 महीना, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त। देखो यहाँ पर 15 अगस्त की डेट आ रही है, इस वाले केस में 15 अगस्त आ रहा है। ड्यू डेट आपका 3 दिन ऐड करने के बाद 15 अगस्त आ रहा है, तो फिर एक दिन बिफोर लोगे 14 अगस्त, 14 अगस्त 2016। 20/6 3 महीना, तो 9, 23, 23/6/2016, 23/9/2016। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जो आपका ड्यू डेट है 29/5/2016 2 महीना, तो 6, 7, 7वां महीना ये हो गया 3 दिन और, तो फिर 7वें महीने में 31, 7वां महीना 31 दिन का रहता है, मतलब जुलाई रहता है, 7वां महीना 31 दिन का रहता है, तो फिर 30, 31, 1 अगस्त, 1/8/2016। आराम से ड्यू डेट्स पर बैठिएगा, काम करिएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। 3/6 है, तो ये 3/6 वाला जो है ना, इसमें अगर आप 3 महीना ऐड करोगे, 3 दिन ऐड करोगे, तो आपका तारीख 6 सितंबर आएगा, एक दिन आगे, क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे एक दिन आगे। दिस विल गिव यू 7/9/2016 एंड आपका 9/6 है 1 महीना और, तो फिर ये आपका आएगा 12/7/2016। ठीक है, अब इन सारे ड्यू डेट्स में से ध्यान समझो, इन सारे ड्यू डेट्स में से एक बेस डेट सेलेक्ट कर लो। बेस डेट आपका हो गया 12/7,
यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, एंड दिस इज द अर्लीस्ट ऑफ द डेट। 12/7 इज द अर्लीस्ट ऑफ द डेट। तो 12/7 को सेलेक्ट कर लो। बाकी का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में रख रहा हूँ, प्लीज ट्राई दिस एट होम, ट्राई दिस एट होम। कैन यू ऑल डू इट एट होम? नाउ कैन यू ऑल ट्राई इट एट होम? यस यू कैन। सो प्लीज़ करिएगा इसको, ठीक है। हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस को कल कोशिश करके इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। सो विल वाइंड अप दिस चैप्टर बाय टुमारो। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू दी होमवर्क। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।